बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। ये गुज़रता हुआ दिसंबर है, ये साल बीत रहा है और ज़ाहिर है कि इस बीते हुए साल के अंदर बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात, वाक़यात, हादसात हम कह सकते हैं हमने देखे जिसने कि पाकिस्तान की रियासत और सियासत को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है और देखा जाए तो कमज़ोर भी किया है। लेकिन हमें आगे की तरफ देखना है और उस आगे की तरफ देखते हुए ही ये जो दिसंबर है इसके वस्त से हमें वो नज़र आता है कि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और ये अब ज़ाहिर है 2 तारीख को एक अगला इजलास होगा। पिछला इजलास जो हुआ उसमें ये कहा गया कि कुछ तहरीरी मुतालबात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश करेगी। इन मुज़ाकरात से कोई राह निकल सकती है। ये याद रहे कि शराइत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखी हैं उसमें उन्होंने ये वाज़े तौर पे लिखा है कि जो या कहा है कि उनके जो अब लोग हैं जो गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाए। 26 नवंबर पे 9 मई के ऊपर जो है वो कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कमीशन जो है वो भी इंडिपेंडेंट हो और सीनियर मोस्ट जो जज हैं उनके ऊपर मुश्तमिल हो। अब ज़ाहिर है कि ये शराइत हुकूमत मानेगी या नहीं मानेगी। अभी तक जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी है वो बड़े खुले दिल के साथ बैठी है। हमारी हुकूमत से भी बात हुई है, हमारी अपोजिशन से भी बात हुई है और दोनों तरफ हमें एक गर्मजोशी और चीज़ों को मामलात को तय करने की एक अहलियत भी नज़र आती है और एक जुस्तजू भी नज़र आती है। आपको याद होगा 6 मई को जब ये सब मामलात हो रहे थे 2023 के अंदर और इंतखाबात की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये इंतखाबात जो है ये होंगे, उन इंतखाबात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन जो है वो मुकर्रर किया था। ये कमेटी बनाई थी पार्लिमान की सियासतदानों की, वो बैठे थे, उन्होंने तय कर लिया था कि 30 जून को ये तमाम जो असम्बली है उस वक्त की वो असम्बली तोड़ दी जाएगी और फिर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाएगा। लेकिन वो नहीं हो सका था और इमरान खान साहब ने उसको वीटो किया था। एग्जैक्टली 3 दिन के बाद जो है वो 9 मई हो गया था। अब इन मुज़ाकरात के इम्कानात क्या हैं? इसमें से कोई राह निकल सकती है? क्या ये शराइत पूरी हो सकती है? ये काबिल कबूल है? मुक़्तदरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुक़्तदरा और इमरान खान साहब एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये इनडायरेक्ट मैसेजिंग जो है वो हो रही है, ये कैसे होगी, ये आगे कैसे बढ़ेगी, इसके इम्कानात क्या हैं?